मनुस्मृति हिंदुओं के सारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति मानवता विरोधी और जाति पाति को दृढ़ता से प्रचारित करने वाली पुस्तक है। इसी कारण भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हजारों लोगों के साथ एक जनसभा में इसे आग लगा दी थी और मनु को अपनी पुस्तकों में ढीठ व्यक्ति उद्घोषित किया था। बाद में डीएमके के संस्थापक रामास्वामी नायकर, विजयवाड़ा के प्रसिद्ध गांधीवादी व नासिक केंद्र के संस्थापक प्रोफेसर गौरा इसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके आग में बलि चढ़ा दी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है जो इसके विरुद्ध मानवतावादियों और धर्मनिरपेक्ष प्रचारकों में इतनी घृणा है। मतलब ऐसा क्या लिखा है इसमें कि लोग इसे स्वीकार करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे अपना सर्वस्व मानकर सीने से लगाए फिरते हैं। मनुस्मृति ने इंसानियत की दुश्मन जाति पाति को न केवल ईश्वरीय चित्त बताया बल्कि उसे बनाए रखने का राजाओं को आदेश भी दिया। इसी वजह से हिंदू राजाओं ने जाति पाति को अशून्य बनाए रखने में कोई कसर न उठा रखी। इसी आधार पर हिंदू रियासतों में विशेष सड़कें शूद्रों के लिए राजाज्ञा से बंद थी। इसी आधार पर सार्वजनिक कुओं, तालाब आदि से शूद्रों के पानी लेने पर पाबंदी थी। इसी आधार पर स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को कमरों के बाहर बैठकर अपने घरों से लाए गए टाट के टुकड़ों पर बैठना पड़ता था। मनु ने मानवता को मानवता तो नहीं रहने दिया, साथ ही उसने 4 वर्णों के नियमों में सबको शिकंजे में जकड़ा कि वे फिर से आज तक पूरी तरह ढीली नहीं हो सके। मनु ने लिखा कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने संसार में वृद्धि करने के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरुओं से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा किए। इसके साथ ही उसने हर वर्ण यानी जाति के काम भी निश्चित कर दिए। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना ब्राह्मणों के लिए, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और विषयों में आसक्त न होना क्षत्रियों के लिए, और पशु पालना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना वैश्यों के लिए। शूद्रों के लिए काम निश्चित करते हुए मनु ने लिखा कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की बिना किसी मनमुटाव के सेवा करना ही शूद्रों के लिए प्रधान काम बताया है। शताब्दियों पर शताब्दी बीतती गई, लेकिन फिर भी बिना मतभेद मनु के इन आदेशों का पालन होता रहा, क्योंकि ये धर्मशास्त्र के वाक्य थे। आज भी अछूत और दूसरे अनुसूचित जातीय लोग गाँव और शहरों में परंपरागत और कुछ उसी तरह के पेशे अपनाकर सारे गांव के सेवकों के रूप में काम करते हैं। ये सब मनुस्मृति के आदेशों का ही परिणाम है। मनु ने जाति पाति के विषैले वृक्ष को सींचा, खाद डाली और उसकी रक्षा तो की ही, साथ ही उसने कुछ जातियों को इतना महत्व दिया और कुछ को इतना नीचे गिराया। ये साफ दिखाई देता है कि उसने एक जाति विशेष के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं रखी। वो जाति विशेष है ब्राह्मण। इसी कारण मनुस्मृति में ब्राह्मण शाही की गंदी और घिनौनी शक्लें जगह जगह दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ये श्लोक देखिए। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से देवता लोग अपना हिस्सा हव्य तथा पितर अपना हिस्सा कव्य खाते हैं। ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन होगा? भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का शरीर धर्म की नित्य देह है, क्योंकि धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य होता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न और कुलीन होने के कारण वो पृथ्वी के सारे धन का अधिकारी है। इस श्लोक में ब्राह्मणों के लिए हलवापुरी की गारंटी दी गई है, क्योंकि इसमें तरीके से ये बात बता दी गई है कि ब्राह्मणों का पेट लेटर बॉक्स है। उसमें डाले खाद्य पदार्थों को ब्राह्मण देवताओं और पितरों तक पहुंचा देते हैं। सब व्यक्ति ब्राह्मण की दया के कारण सब पदार्थों का भोग करते हैं। ब्राह्मणों को राजाओं से भी ऊपर और उनकी सेनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बताकर उनका राज दरबारों में प्रभुत्व स्थापित करते हुए मनुस्मृति का कथन है कि महाविपत्ति में फंसा हुआ भी राजा ब्राह्मणों को कुपित ना करे, क्योंकि कुपित ब्राह्मण सेना और वाहन सहित राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मणों ने शाप देकर अग्नि को सर्वभक्षी और समुद्र को खारे पानी वाला बना दिया और चंद्रमा को क्षययुक्त कर पीछे पूरा किया। ऐसे ब्राह्मणों को कुपित करके कौन नष्ट नहीं हो जाएगा, अर्थात सभी नष्ट हो जाएंगे। आम जनता पर ब्राह्मणों का आतंक और प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से मनुस्मृति आगे लिखती है कि जो ब्राह्मण स्वर्ग आदि लोकों और लोकपालों की रचना कर सकते हैं तथा जो क्रुद्ध होकर साप आदि से देवों को भी अदेव बना सकते हैं, अर्थात उन्हें देवत्व से गिरा देते हैं, उन ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला कौन मनुष्य उन्नति कर सकता है? यज्ञ को करने कराने वाले ब्राह्मणों के आश्रय से ही पृथ्वी आदि लोक और इंद्र आदि देवता स्थित हैं। इन ब्राह्मणों को जीने का इच्छुक कौन व्यक्ति मारेगा? अर्थात कोई नहीं। मनुस्मृति न सिर्फ पढ़े लिखे और योग्य ब्राह्मण को आदर का पात्र घोषित करती है, बल्कि मूर्ख और निकम्मे ब्राह्मण को भी उतनी ही आदर का पात्र घोषित करती है। जिस प्रकार के शास्त्र से स्थापित अग्नि
और सामान्य अग्नि दोनों में एक ही श्रेष्ठ देवता है। एक ही प्रकार के मूर्ख और विद्वान दोनों में से एक ही ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता है। जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि शमशानों में भी दूषित नहीं होती और यज्ञों में भी हवन करने पर फिर अधिक बढ़ती ही है, उसी प्रकार यद्यपि ब्राह्मण निंदित कर्मों में लगा हुआ हो तथापि वो सब प्रकार से पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम देवता है। यही नहीं, मनुस्मृति का आदेश है कि ब्राह्मण चाहे योग्य हो या न हो, लेकिन वही धर्म प्रवक्ता यानी न्यायाधीश बन सकता है। शूद्र चाहे योग्य ही क्यों न हो, न्यायाधीश बनने के बिल्कुल योग्य नहीं है। हो सकता था कोई राजा किसी योग्य शूद्र को न्यायाधीश बना देता। इस संभावना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से मनुस्मृति विपत्ति का डर दिखाती हुई कहती है कि जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता है। राज्य में ब्राह्मणों के होने को बहुत आवश्यक बताने के लिए टेढ़े मेढ़े ढंग से मनुस्मृति का कथन है कि जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण ना हो वो राज्य दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब क्षत्रिय या राजपूत राजा हुआ करते थे और वे शक्तिशाली भी हुआ करते थे। ब्राह्मणों को उनसे डर हो सकता था, इसलिए इसका इलाज करते हुए मनुस्मृति ने घोषणा की कि अत्यंत समृद्ध क्षत्रिय भी यदि ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका शासन करने वाला ब्राह्मण ही है, क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्म यानी बाहु से उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक से क्षत्रियों को ब्राह्मणों से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके प्रति क्षत्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया ना थी। इसलिए कुछ समय बाद या तभी ब्राह्मणों ने कूटनीति का आश्रय लेकर ये घोषणा की कि ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण समृद्धि को नहीं पा सकते, किंतु मिले हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय इस और उस लोक में समृद्धि पाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर अपनी श्रेष्ठता अन्य कई ढंगों से बनाए रखी। अगर घर में क्षत्रिय जाति का अतिथि आए तो उसे ब्राह्मण को भोजन खिला चुकने के बाद भोजन पूछना चाहिए, उसके साथ नहीं। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान है। ब्राह्मण बाप समान और क्षत्रिय पुत्र समान। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय यदि एक दूसरे पर किसी बुरे काम को करने का दोष लगाकर एक दूसरे की निंदा करे तो इसके लिए ब्राह्मण को 250 पर्ण और क्षत्रिय को 500 पर्ण से दंडित करे। मनुस्मृति ने क्षत्रियों की अपेक्षा वैश्यों को तो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राह्मणों के अत्याचारों के शिकार बनाए जाने की व्यवस्था की है। वैश्य क्योंकि ब्रह्मा की जांग से उत्पन्न हुए थे, इसलिए मनुस्मृति ने सबसे पहले उन्हें शूद्रों के समान नीच घोषित किया। नाभि से ऊपर जितनी इंद्रियां हैं वे सब पवित्र हैं, और जो नाभि से नीचे के हिस्से में हैं वे सब अपवित्र हैं। वैश्य क्योंकि नाभि के नीचे के भाग से उपजे हैं, इसलिए वे नीच हैं। यानी वैश्यों के साथ मनुस्मृति के मुताबिक ब्राह्मण कैसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है, ये जानने के लिए आपको 11वें अध्याय का ये श्लोक देखना पड़ेगा। यज्ञ करते हुए ब्राह्मण का यदि धनाभाव के कारण एक अंग से यज्ञ पूरा न हो तो धर्मात्मा राजा के राज्य में यज्ञ करता ब्राह्मण बहुत पशुओं वाले, पाक यज्ञ आदि न करने वाले तथा सौम्य यज्ञ से भी हीन वैश्य के घर से आवश्यक चीजों को ला सकता है। यदि मांगने पर ना दे तो बलात्कार या चोरी द्वारा उसे वे चीजें लाने की छूट है। धर्मात्मा राजा ऐसे काम के लिए उस ब्राह्मण को दंडित ना करे। आगे मनु का विधान है कि अगर किसी भी वैश्य के पास से धन आदि प्राप्त ना हो तो ब्राह्मण उसी बेरहमी से शूद्र के घर से धन छीन लाए, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों यानी आज के SC ST OBC के साथ ब्राह्मण को मनमाना और निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की असीम छूट है। शूद्र न चाहे ब्राह्मण का कुछ बिगाड़ा हो या ना हो, ब्राह्मण उसे मनमाने ढंग से पीड़ित और दंडित कर सकता है। ये मनु का आदेश है। धनोपार्जन में समर्थ शूद्र को भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन को प्राप्त कर वो ब्राह्मणों को ही पीड़ित करने लगता है। ब्राह्मण के लिए उचित है कि वो शूद्र का धन बिना किसी व्यय और संकोच के ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं है। उसका धन उसके मालिक द्वारा हरण करने योग्य है। शूद्र तो ब्राह्मणों के विधाता द्वारा बनाए हुए दास हैं। मनुस्मृति का आदेश है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं हो, उससे दास के काम लिए जाएं, क्योंकि विधाता ने उन्हें ब्राह्मणों की दासता के लिए ही रचा है। ब्राह्मणों को यदि कोई दुर्वचन कहे तो वो जुर्माने और मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। ये देखो, यह लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण को कोई क्षत्रिय दुर्वचन कहे तो उसे 100 पर्ण का दंड दे। इसी अपराध के लिए वैश्य को 150 या 200 पर्ण का दंड दे, और शूद्र का इस अपराध के कारण वध कर देना चाहिए। लेकिन यदि यही अपराध क्षत्रिय या वैश्य के प्रति खुद ब्राह्मण करे तो उसके लिए दंड इससे बिल्कुल आधा है, यानी 50 या 25 पर्ण। और शूद्र के प्रति किए गए अपराध के मामले में तो किसी प्रकार का दंड है ही नहीं। शूद्र ब्राह्मण को दुर्वचन कहे तो मृत्यु दंड, लेकिन ब्राह्मण शूद्र को दुर्वचन कहे तो सिर्फ 12 पर्ण। अगर ब्राह्मण पर कोई शूद्र दारुण वचन से अपेक्ष करे
तो शूद्र की जीभ काटकर उसे दंडित कर देना चाहिए। ब्राह्मण की जाति और उसके नाम का उच्चारण कर, हे यज्ञदत्त, तुम नीच ब्राह्मण हो, ऐसा कहकर कटु वचन कहने वाले शूद्र के मुख में आग से लाल हुई 10 अंगुल लंबी लोहे की कील डालनी चाहिए। ब्राह्मण को शूद्र जिस अंग से मारे, राजा उसका वही अंग कटवा दे, और जो शूद्र उसे हाथ उठाकर या लाठी से मारे, राजा उसका हाथ कटवा दे। पैर से मारने वाले का पैर कटवा दे। ब्राह्मण को अगर कोई शूद्र गर्वपूर्वक उपदेश दे तो शूद्र के मुंह और कान में राजा उगला हुआ तेल डलवा दे। ब्राह्मण के साथ यदि एक ही आसन पर शूद्र बैठ जाए तो राजा उसे तपाई हुई लोहे की छड़ से कमर में दाग कर देश निकाला दे दे। ब्राह्मण के शरीर पर यदि कोई शूद्र दर्प के कारण थूक दे तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा दे। यदि वो ब्राह्मण पर पेशाब करे तो राजा उसकी मूतेंद्रिय कटवा दे, और यदि उस पर अपान वायु छोड़े तो उसकी गुदा कटवा दे। यदि ब्राह्मण के केस, चरण, दाढ़ी, गर्दन और अन्य कोष को कोई शूद्र अहंकारवश पकड़ ले तो राजा बिना सोचे विचारे उस शूद्र के हाथ कटवा दे। जब तक शूद्र जातियां आधुनिक राक्षसों से ज्ञान लेकर अपने अंदर का ब्राह्मण नहीं निकालती, कभी अपने हक नहीं पा सकती। आज ब्राह्मणवाद से लड़ने या उनकी निंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवश्यकता अपने अहंग को, अपने अंदर बैठे ब्राह्मणवाद को मारकर शुद्ध या सच्चे इंसान बनने की। इस तरह हम देखते हैं मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद की तूती बोलती है। ब्राह्मणों ने उसमें हर रियायत ली है और दूसरों पर हर अत्याचार निर्विकार भाव से ऐसे किया है मानो ये उनका अधिकार हो। काले युगों की मानवता विरोधी ऐसी पुस्तकें अगर जलाई और फाड़ी नहीं जाएंगी तो क्या पूजी जाएंगी?